हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें जाके हमारे दोस्तों के साथ या फिर परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें होती है, कई तरह की समस्याएं परेशानियां होती है, लेकिन कोई इसके बारे में खुलकर बात ही नहीं करना चाहता, कोई बोलना ही नहीं चाहता, खुलकर सामने ही नहीं आना चाहता, क्योंकि हमें इस बारे में बात करने से हम घबराते हैं, हमें हिचकिचाहट होती है। लेकिन अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, ये आपके साथ है। और डॉक्टर दहीफले आपकी सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं का और सवालों का समाधान करेंगे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। ये आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते। तो सेक्स पोजीशन के बारे में हम इस भाग में चर्चा करेंगे। ये सीरीज हमने बनाई है खास दर्शकों के आग्रह के माध्यम से। उनके काफ़ी सारे सवाल जो सेक्स पोजीशन से जुड़े थे वो हमारे पास ईमेल, फ़ोन तथा हमारी मेल पर आते हैं, तथा हमें चिट्ठियाँ भी काफ़ी सारी आती है हमारे दर्शकों की। और उसी के वजह से, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सेक्स पोजीशन पे ये शो करने का तय किया। तो हर सेक्स पोजीशन जो होती है ना दर्शकों, इसका अलग ही मज़ा होता है, अलग ही आनंद होता है। और बहुत सारी सेक्स पोजीशंस ऐसी होती है जिनको परफॉर्म करने के लिए, इन सेक्स पोजीशन में शरीर संबंध प्रस्थापित करने के लिए काफ़ी सारा फिटनेस लगता है। लेकिन काफ़ी सारी सेक्स पोजीशन ऐसी होती है जो लोगों को काफ़ी पसंद आती है। तो आइए इन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं और डॉक्टर साहब से काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग जानकारी जो है वो हम लेने वाले हैं। तो शुरुआत में हम जानेंगे कैबूज सेक्स पोजीशन के बारे में। काफ़ी अलग नाम है। डॉक्टर साहब, क्या है ये सेक्स पोजीशन? नहीं, उसका नाम सुनने के बाद ये ध्यान में आता है भी क्या इसमें जड़ा है या कैसे हो सकता है, क्या नहीं। स्नेहा जी, जो हमारी सीरीज चल रही है सुखी जीवन का मंत्र, इसके अंदर जो हम ले रहे हैं पूरे साइंटिफिक टॉपिक ले रहे हैं, जिसके अंदर सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी के बारे में पूरी साइंटिफिक जानकारी दे रहे हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ यहाँ पे, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर इसके साथ ही हमें आजमाना है। भाई, निसर्ग ने अलग अलग सेक्स पोजीशन क्यों बनाई होंगी? जब हम एलोरा, अजंता, खजुराहो यहाँ के शिल्प देखते हैं ना, तब कभी कभी ऐसा लगता है भाई ऐसा भी हो सकता है क्या? वो जो रियलिटी में समझो 2000 साल पहले से, जब से कामसूत्र बना तब से इसे क्यों मेंशन किया होगा? क्यों किसका इंटरेस्ट, पार्टनर का इंटरेस्ट, उसकी तृप्ति क्यों देखी जाती है? अभी आज हम देखने वाले हैं 476 पोजीशन में की द कैबोज पोजीशन। एक कैबोज, ये नाम ही आता है, बेसिकली समझो एक चेयर है और हम चेयर पे बैठे हैं। जो मेल पार्टनर चेयर पे बैठा है या बेड के ऊपर बैठा है सिटिंग पोजीशन में, ऐसे ही सिटिंग पोजीशन में अपना पार्टनर अपने गोद में आके बैठता है। कैसे? उसका फेस सामने है, यानी दोनों का फेस आमने सामने नहीं आ रहा है, एक को बैक वहाँ पे बैठे हैं। चेयर के ऊपर जैसी चेयर बैठती है, और इमेजिन करो ऐसा आपको बैठने के लिए कितना आपका फिटनेस होना चाहिए। कम से कम आपका पार्टनर का वजन तो आपको लेने जैसी स्ट्रांगनेस होनी चाहिए। ये रहती है कैबोज पोजीशन। क्या फ़ायदे है, क्या एंजॉयमेंट आता है, इससे देखेंगे। और कैबूज सेक्स पोजीशन जो होती है, इससे कमजोरी और शीघ्र पतन में क्या फायदा होता है? तो उसके लिए तो ये डिस्कशन शुरू है। स्पेशली हर एक को उसका एडवांटेज चाहिए। एक यहाँ पे देखो, दोनों भी लेजी पैसिव पोजीशन में है।
देखो कभी एक एक्टिव रहता है, कभी एक पैसिव रहता है। यहाँ पे मेल सिटिंग पोजीशन में है, और वो पोजीशन में जब फीमेल पार्टनर अपोजिट साइड में फेस करके वहाँ पे बैठी है थर्स्टिंग के लिए, एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपको बोलता हूँ, जब फेस सामने सामने रहता है ना, बहुत बार दोनों पार्टनर एक दूसरे से थोड़ा शर्माते हैं। यहाँ पे जब अपोजिट फेस जा रहा है बैक साइड से, तो बस इसके लिए या जो मेल पार्टनर है वहाँ पे उसको थर्स्टिंग के लिए या जो भी उसके माइंड में एक्टिविटी करनी है या जो फोर्स लगाना है यहाँ पे कर सकता है। यहाँ पे फीमेल पार्टनर को भी डायरेक्शन ऑफ जी पॉइंट बदलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी मेल का ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है क्योंकि वो रेस्टिंग पोजीशन में वहीं पे थर्स्ट कर रहे हैं, वहीं पे एक के ऊपर एक पोजीशन रहने की वजह से स्किन का फ्रिक्शन और इंटीमेसी हो रही है, और दोनों हाथ फ्री रहने की वजह से फीमेल पार्टनर के लिए कोई फोर प्ले करने के लिए भी मेल यहाँ पे फ्री है। तो इससे डेफिनेटली क्या हो रहा है, दोनों को एंजॉयमेंट मिल रहा है। इनका शीघ्र पतन और कमजोरी समथिंग न्यू या नई पोजीशन आने की वजह से कंट्रोल में आ रहा है। डॉक्टर साहब, इसके बाद दर्शक जुड़े हैं, एक बेल्लारी से है रवि जी, उनका कॉल लेते हैं। रवि जी, सर से सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्ते जी, बोलिए। 50 साल की उम्र में लोगों को कौन सी सेक्स पोजीशन बेहतर होती है, जानकारी दीजिए। मुझे लगता है फिटनेस के संदर्भ में पूछ रहे हैं भाई। आप 50 में चले गए तो और कुछ हीरोइक चीजें कर सकते हैं क्या? नहीं, जरूर बताएंगे इनको। देखो, आपको लगता होगा इवन 50 लोग ऐसा समझते कि मेरा फिटनेस चला गया। मैं बहुत बार तो कहता हूँ भाई 50 के बाद तो अभी शुरुआत हो गई, क्योंकि अभी तो आप सेटल हो गए, यहाँ पे आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, लेकिन तब बॉडी साथ नहीं देती है, ओवरवेट होता है, आप एक्सरसाइज योगा प्राणायाम में कम पड़ते हो। यहाँ पे रूटीनली हम कौन सी से पोजीशन कहते हैं, मिशनरी पोजीशन है। स्पेशली फीमेल ऑन टॉप पोजीशन क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्टैंड एंड डिलीवर टेक्निक, बहुत बार स्पूनिंग पोजीशन है, बाद में काउबॉय पोजीशन है। इस तरह के काफ़ी पोजीशन जो हमारे सुखी जीवन के मंत्र के बुक में लिखे हैं, वो डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, और एक सवाल कैबूज सेक्स पोजीशन से जुड़ा ये है कि इससे कौन से मसल ग्रुप जो है वो स्ट्रांग होते हैं? तो ये भी एक प्रकार की योगा की पोजीशन है। यहाँ पे मेल पार्टनर को फीमेल पार्टनर को 10 या 15 मिनट्स के लिए अपने थाइस के ऊपर होल्ड करना है विदाउट स्लिप होने के बगैर, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। समझो थाइस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आ गया तो वहाँ पे क्रैम्प्स आना शुरू होता है। तो कौन से मसल यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं? थाई मसल्स है, गर्डल मसल्स है, कोर मसल्स है, शोल्डर मसल्स है, क्योंकि वहाँ पे पार्टनर को वहाँ पे हक करके वहाँ पकड़ना रहता है। यहाँ फीमेल पार्टनर भी इनएक्टिव होगी तो भी उसे उसकी पोजीशन मेंटेन करने के लिए लेग मसल, वेस्ट मसल्स और कोर मसल स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो ये सब मसल का स्ट्रांगनेस, बॉडी स्ट्रेंथ, फिटनेस और कैलोरी बर्निंग, इसका उन्हें फायदा होता है। डॉक्टर साहब, इसके बाद और एक सेक्स पोजीशन जो है स्कूप मी अप सेक्स पोजीशन, तो ये नया नाम है हमारे लिए, तो ये क्या होती है? लेकिन मालूम होना बहुत जरूरी है। जब दोनों सर्विस में रहते हैं ना, थक भाग के घर पे आ गए, अभी दोनों भी थक गए, दोनों को भी नींद आ रही है, लेकिन ऐसे पोजीशन में भी आपको एक्ट करना है तो स्कूप मी अप मींस यहाँ पे दोनों भी पार्टनर पैसिव है, यानी दोनों भी बेड के ऊपर सो रहे हैं। यहाँ पे दोनों का फेस आमने सामने नहीं है। फीमेल पार्टनर फ्रंट में है और उसका फेस अपोजिट साइड में है, और फीमेल पार्टनर के बैक साइड में मेल पर्सन है। जैसे स्कूप या स्पून एक दूसरे को जैसा चिपक के रहता है, वो टाइप में वहाँ पे उन्हें एंगल चेंज करके थ्रस्ट करना है। तो यहाँ पे वो लेटे लेटे भी ज़्यादा एग्रेशन किए बगैर स्पूनिंग मेथड से एक्ट कर सकते हैं। उसके क्या बेनिफिट है देखेंगे। और डॉक्टर साहब, इसके बाद एक महिला दर्शक है साधना जी, जो बोरीवली से कॉल कर रही है। साधना जी, आपका सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। बोलिए सर, मोटापा, ज्यादा मोटापा हो तो कौन सी सेक्स पोजीशन बेहतर होती है, क्या जानकारी दीजिए। देखते आप यंग एज में अभी जंक फूड खा के या कोई ऐसा बाहर का खाना खा के वहाँ पे वेट 100 के पास जा रहा है 20 या 22 साल में। लेकिन यहाँ पे देखो, जो स्थिति है उसे हमें कॉम्बैट करना है। समझो मोटापा भी होगा तो ऐसे केस में हम पार्टनर को नहीं बोल सकते ना आप मोटी हो, मैं कैसे क्या आपको साथ करूँगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ रहती है, मिशनरी पोजीशन, जहाँ पे फीमेल लाइंग डाउन में है। यहाँ पे फीमेल ऑन टॉप पोजीशन के लिए नहीं जाना है। मिशनरी है, डॉगी स्टाइल है, स्कूपिंग पोजीशन है। यहाँ पे काउगर्ल में भी नहीं, काउबॉय पोजीशन में जा सकते हैं, यहाँ पे वो इनएक्टिव रहते हैं। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप
सुखी जीवन का मंत्र का बुक देख सकते हो। और इस स्कूप मी अप सेक्स पोजीशन जो है, इससे कौन से मसल ग्रुप पे असर होता है? वेरी नाइस। आपको लगता होगा लाइंग डाउन है, फिर भी कौन से मसल ग्रुप स्ट्रांग होते हैं? भाई लाइंग डाउन भी हो गए लैटरली, कम से कम आपको रेस्टिंग पोजीशन में एक साइड जा रही है बॉडी की, लेकिन थर्स्टिंग करने के लिए आपको स्पेशली जो कमर के मसल्स थे, वेस्ट मसल हम कहेंगे, बाद में एंटीरियर थाई मसल्स है, लेग मसल्स है, इससे आपको कम से कम 10 या 15 मिनट तक वहाँ पे थर्स्टिंग करना है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो पूरे बॉडी के कोर मसल्स, इवन फीमेल्स के भी गर्डल मसल्स है, कमर के मसल्स है और पूरे कोर मसल फिट होते हैं, कैलोरीज भी बर्न होती है और बॉडी शेपिंग में भी वो काम में आता है। तो आप ये भी बता दीजिए कि फिटनेस कितना जरूरी है, फिटनेस का और इसका क्या संबंध है? वेरी इंपॉर्टेंट। यानी फिटनेस होगा तो ही ये पोजीशन के लिए आपको जाना है। भाई आप योगा जब करते हो ना, पहले दिन सूर्य नमस्कार करने को लगाएंगे ना, तो बस हाथ पांव जकड़ के बैठ जाएंगे। तो खुद को जब धीरे 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 आप जाना है ना पोजीशंस में, तो पहले एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्विमिंग, योगा करने के बाद आपका खुद का होल्ड कितना है वो देखने के बाद ही हमें क्यों करना है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे अपने पार्टनर को चेंज ऑफ पोजीशन रिक्वायर्ड रहती है, उसका नॉलेज रहना जरूरी है, ये साइंटिफिक मेथड से करना जरूरी है और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने पार्टनर की कंसेंट लेते हुए तो सेक्स पोजीशन अलग अलग अपनाओ और अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। के लिए तो हम यही कह सकते हैं कि आपको अगर डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नंबर हमने दे रखे हैं, आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। ये नंबर्स आप नोट डाउन कर दीजिए और डॉक्टर साहब से आप बड़ी आसानी से अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। तथा डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम भी हमने दिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में, नेरुल, खारघर में भी डॉक्टर साहब आपको मेडिकवर हॉस्पिटल में मिलेंगे तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। यहाँ पे भी डॉक्टर साहब के क्लिनिक है। जो आपको अच्छा लगे, जो सेंटर जो है आपको पास लगे, उस क्लिनिक में जाके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब की वेबसाइट है sexologist.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की आसानी से अपॉइंटमेंट आप इस तरह से ले सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से अपनी सारी सेक्स संबंधी लैंगिक समस्याओं पर आप समाधान पा सकते हैं। सारे सवालों के जवाब आपको डॉक्टर साहब के द्वारा मिल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये एपिसोड तो हमने काफी अच्छी जानकारी हमने मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम्स के बारे में दी हुई, तो ये एपिसोड बहुत अच्छा हुआ और अगले बार हम ऐसे कुछ अलग टॉपिक्स और अलग सवाल दर्शकों की डिमांड से हम लेके आने वाले हैं। तो तब तक के लिए हम लोग दर्शकों की इजाजत लेते हैं। ओके, तो अभी यहीं पर रुकते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।